तो कुरुलुश ओरहान की तीसरी किस्त का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और भाई इसमें बहुत कुछ चल रहा है। सवाल यह है कि क्या काई कबीला इस तूफान से बच पाएगा जो हर तरफ से उमड़ रहा है। आज हम इसी ट्रेलर की हर बात, हर इशारे को समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेलर का सबसे जानदार जुमला है। चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये एक चैलेंज है, एक खुला ऐलान जंग। लेकिन ये चैलेंज कौन, किसे दे रहा है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े खतरे की जो बाहर से आ रहा है। ट्रेलर शुरू होते ही एक बहुत बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। काई कबीले के खिलाफ दुश्मनों की एक फौज इकट्ठी हो रही है। और इन सब दुश्मनों का निशाना एक ही है, बुरसा। देखिए, बुरसा सिर्फ एक शहर नहीं, ये ताकत की अलामत है। काई कबीले के मुस्तकबिल की कुंजी है। अगर बुरसा हाथ से गया तो सब कुछ खत्म। और ये कोई छोटा मोटा इत्तेहाद नहीं है। सोचें जरा, एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी पूरी ताकत के साथ, दूसरी तरफ मंगोलों की बेरहम एल खानी रियासत, और उनके साथ वो सारे तुर्क सरदार भी मिल गए हैं जिन्हें काई कबीले की ताकत एक आंख नहीं भाती। मतलब कबीला चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। कहते हैं बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो अंदर छुपे हों। और अब हम देखेंगे कि ये बैरूनी दबाव काई कबीले को अंदर से कैसे कमजोर कर रहा है। ये जुमला जो मैंने मजलिस में सुना वो तकसीम की अलामत है। ये सब कुछ कह देता है। जब कबीले की मजलिस में ही एक राय ना रहे, जब आवाज़ें बढ़ जाएं, तो समझ लें कि इत्तेहाद में दरारें आ चुकी हैं और ये दरारें किसी भी बड़ी सल्तनत को गिरा सकती हैं। तो यहाँ दो अलग अलग सोचें टकरा रही हैं। एक गिरोह कहता है कि अमन से काम लो, सिफारतकारी से इस इत्तेहाद को तोड़ो, जबकि दूसरा गिरोह कहता है नहीं, उस्मान बे बीमार हैं, यही मौका है, इससे पहले कि दुश्मन फायदा उठाए उन पर टूट पड़ो। अब फैसला क्या होगा, इसी पर कबीले का मुस्तकबिल टिका है। लेकिन बात सिर्फ हिकमत अमली की नहीं है, इसके पीछे असल कहानी तो इक्तदार की है, तख्त की जंग है। ये इख्तिलाफात सिर्फ कबीले को नहीं बल्कि उस्मान बे के खानदान को भी तकसीम कर रहे हैं। तो मैदान में दो शहजादे हैं, एक तरफ ओरहान जिसे शायद लोग चाहते हैं, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन जिसका तख्त पर हक बनता है। ये सिर्फ एक सरदार का इंतखाब नहीं, ये कबीले की किस्मत का फैसला है। क्या हक को देखा जाएगा या मकबूलियत को? अच्छा, इन बड़ी बड़ी सियासी चालों और जंगों के बीच अब कहानी एक बहुत ही ज़ाती खतरे की तरफ मुड़ती है। ट्रेलर में काफिला दिखाया गया है। बज़ाहिर तो ये एक आम सा काफिला है जो एनेगोल से काई कबीले की तरफ जा रहा है, लेकिन इस सफ़र पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। और ख़तरा क्यों है? क्योंकि इस काफिले की सरबराही कोई और नहीं, खुद उस्मान बे की बेटी फातिमा कर रही हैं। वो अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, वो दुश्मनों के लिए एक अनमोल शिकार बन चुकी हैं। और फिर ये लाइन आती है, ओकिज़ जानलेस थ्योरम। इन अल्फाज में सिर्फ जंगी चाल नहीं, एक जुनून है, एक सफाकी है। ये फातिमा को कैदी बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक इरादों का इशारा दे रहा है। लेकिन जहां खतरात हैं वहां उनसे टकराने वाले भी हैं। ट्रेलर में सिर्फ साजिशें नहीं हैं बल्कि ललकार और कस्में भी हैं। ये जुमला सुनिए, काई एक दिन हार सकता है लेकिन सारोस दोबारा नहीं हारेगा। क्या बात है, यहां माजी की शिकस्त को कबूल किया जा रहा है लेकिन मुस्तकबिल में हारने से इनकार है। ये एक तरह से ऐलान है कि अब बस बहुत हो गया। और ये आपसे मेरी नज़र तुम पर है, ये सीधी सीधी धमकी है। मतलब अब एतबार ख़त्म, दोस्त कौन है दुश्मन कौन कुछ पता नहीं, हर कोई शक के घेरे में है। तो ट्रेलर हमें बहुत सी लड़ाइयां तो दिखाता है लेकिन उनका अंजाम नहीं बताता। ये हमें बहुत से सवालों के साथ छोड़ जाता है जिनके जवाब हमें आने वाली किस्त में ही मिलेंगे। पहला बड़ा सवाल, काई कबीला क्या करेगा? अमन का रास्ता अपनाएगा या जंग की आग में कूदेगा? फिर ये कि तख्त किसे मिलेगा? क्या कबीला ओरहान को चुनेगा या अलाउद्दीन को? ये फैसला कबीले को जोड़ेगा या तोड़ देगा। और सबसे बढ़कर, क्या उस्मान की बेटी को बचाया जा सकेगा? क्या फातिमा दुश्मन के चुंगल में फंस जाएगी? वक्त बहुत कम है। और इन सब सवालों के पीछे एक ही बुनियादी सवाल है, वफादारी या गद्दारी। आने वाली किस्त में कौन अपना रंग दिखाएगा, कौन दोस्त निकलेगा और कौन दुश्मन? इसका जवाब तो अब किस्त देखकर ही मिलेगा।